यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है, यहोवा राजा हुआ है। कुफ्र बकना, इसका होना अवश्य है। मार्केट में मसीह के विरोधी होना अवश्य है। अगर नहीं है तो उत्पन्न होंगे। जो कहता है कि मैं मसीह का विरोधी नहीं वरन सपोर्टर हूं, आध्यात्मिक दृष्टि से अध्यात्म की बढ़ोतरी के लिए उसे भी मसीह विरोधी बनाया जाता है एवं बनता भी है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए सब कुछ उचित है। वरन यह याद रखो कि जो कोई परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के विषय कुफ्र बके, अपशब्द निकाले, उसका विरोध करे, उसके दासों की खिलाफत करे, जो तुमसे बातें कर रहा है, मकबूल को लेकर कुफ्र बके, तो उन पर हंसना है, क्योंकि वे जोकर की तरह है। उन पर क्रोधित नहीं होना, वे शैतान की ओर से है। क्रोध उत्पन्न कर मसीहत की खिलाफत करेंगे, वरन आध्यात्मिक दृष्टि से उन सबों पर हंसना है जो भी यीशु के नाम पर कुफ्र बके, मसीह विरोधी रवे, उन पर हंसना है। क्योंकि लिखा है, जब स्वयं यीशु की गिरफ्तारी हो रही थी, उसके 12 चेलों में से एक यहूदा, जो उसे पकड़वाने पर था एवं पकड़ने पर आया था, तब उसके चेलों में से एक ने हाथ बढ़ाकर तलवार खींची और महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, क्योंकि वे सब जो तलवार उठाते हैं तलवार ही से नाश किए जाएंगे। अथवा तुम क्या सोचते हो
मैं अपने पिता से विनती नहीं कर सकता और वह तुरंत स्वर्गदूतों का 12 से अधिक सैन्य दल मेरे अधिकार में कर देगा। परंतु तब पवित्र शास्त्र का लेख कैसे पूरा होगा कि ऐसा ही होना अवश्य है। जितने मेरा यह वीडियो देख सुन समझ रहे हैं, मसीह के अनुयायी बनने जा रहे हैं, उन सबों के लिए यह वचन है। कोई भी तुम्हारे सामने मसीह का विरोधी होगा, जो मसीह का विरोधी अपने मुंह से करेगा, कुफ्र बकेगा उसके दासों को लेकर, फिलहाल तो तुम्हारे सामने मकबूल है। मकबूल को लेकर कोई कुफ्र बके तो उस पर तलवार नहीं चलाना, केवल उस पर हंसना है। यह मकबूल का अध्ययन कह रहा है, केवल उस पर हंसो और देखो खुदा की कुदरत किस तरह से काम करती है। क्योंकि ऐसा होना अवश्य है। जो कोई भी आज तक गया प्रभु यीशु के विषय कुफ्र बक चुका है, उसका इनकार कर चुका है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है हर कोई उसका इनकार कर चुका है। क्योंकि इनकार में ही उसका स्वीकार है। वरन आध्यात्मिक दृष्टि से उसे आज्ञा भंग कहते हैं, क्योंकि आज्ञा के भंग करने के कारण बहुतेरे भक्त इकट्ठा होते हैं। वचन कहता है, रोमियो की पत्री में ऐसा लिखा है, जितने भी मेरा यह वीडियो देख सुन समझ रहे हैं, मकबूल के जरिए प्रभु में आ रहे हैं, मसीही बन रहे हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, उन सबों के लिए वचन स्पष्ट बना है। जो भी मकबूल के विषय कुफ्र बके उस पर तलवार नहीं चलाना, केवल उस पर हंसना है और उसे देखते रहना है। क्योंकि ऐसा होना अवश्य है। यह अध्यात्म है। आत्मिक युद्ध आत्मा से होता है। संसार में शारीरिक युद्ध चल रहा है, शरीर के बदले शरीर। संसार के देवी देवता झूठे हैं, जिनके विषय कुफ्र बके तो उन्हीं के अनुयायी खून खराबा करते हैं। एक दूसरे का खून नहीं करना। मैं फिर से कहता हूं, एक दूसरे का खून नहीं करना। यहाँ मसीहत में ऐसा होता ही नहीं।
मसीह के अनुयायी जो मसीह ही कहलाते हैं, आज तक आयात प्रभु यीशु को लेकर कुफ्र बकने वाले का खून आज तक आयात किसी ने न किया है और न कोई करेगा, वरन वे उस पर हंसते हैं, उसे देखते रहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु वो खुदा है, पवित्र है, अपने नाम की महिमा स्वयं करता है और अपने नाम की हिफाजत भी वह स्वयं करता है। वचन कहता है, जब यीशु को पकड़ने आए, गिरफ्तार किया, तो उसके दासों में से, संगी दासों में से जो उसके करीब थे, जिन्होंने यह बाइबल लिखी है, उनमें से एक दास जिसका वर्णन यहाँ हुआ है, उसने हाथ बढ़ाकर तलवार खींची और महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यह आत्मिक गुस्सा है जो सर्वे सर्वा है, करता धरता, तब से लेकर अब तक एवं जब तक वह दोबारा यहाँ नहीं आता तब तक ऐसा ही होता रहेगा। उसके नाम पर कुफ्र बकने वाले बहुत से उठ खड़े होंगे। जो बालक जन्म ले रहा है, उसे देखकर साधारण मनुष्य कह नहीं सकता कि यह मसीह का विरोधी है। उसका मन किस तरह से कार्य करता है, क्योंकि मनों को जांचने वाला ही उसे जानता है। यह अध्यात्म है, परमेश्वर का राज्य मनों को जांचने वाला ही लाता है, बढ़ाता है और आता भी है और इसी से कार्यरत होता है। कहने का तात्पर्य इतना है कि प्रभु यीशु के विषय कुफ्र बकने वालों को क्षमा करो, उन पर हंसते रहो, वरन छिपी हुई हंसी खुलकर भी हंसी निकल आती है वक्त पर, माहौल को देखकर, क्योंकि हर एक मसीही जानता है कि यीशु के विषय कुफ्र बकने वाले का अंजाम क्या होता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में पौलुस है जिसने मजबूत विरोध करा, आगे जाकर वह प्रभु यीशु का मजबूत अनुयायी बना। हर तरफ से घुमा फिरा कर मसीहत बढ़ रही है, परमेश्वर का राज्य निकट आने के संकेत दे रहे हैं। इसे भली भांति याद रखो।
प्रभु यीशु के विषय कुफ्र बकने वालों का खून नहीं करना। जो भी यीशु के नाम का प्रचार करते हैं उनका भी खून नहीं करना, उनके विषय कुफ्र नहीं बकना। यह आत्मिक युद्ध है, हर एक मसीही जानता है। बदला लेने वाला परमेश्वर है, वह बदला लेता ही लेता है। जिस भी शरीर के सामने यीशु नाम का विरोध हुआ है, उन्हीं के सामने, उन्हीं के आंखों के नजर में बदला पूरा होता है। यह मसीहत की खूबसूरती है। कहने का तात्पर्य इतना है कि किसी का भी खून नहीं करना। स्वयं प्रभु यीशु ने अपने नाम के निमित्त ऐसा कहा है, क्योंकि उसका स्टाइल अलग है। वह अकेला है और दुनिया का मालिक वही है। मैं फिर से कहता हूँ, यीशु नाम पर कुफ्र बकने वालों का न्याय, यीशु नाम पर अपशब्द या फिर उसका विरोध करने वालों का न्याय उन्हीं शरीरों के सामने होता है जिन शरीरों के सामने कुफ्र निकलता है, अपशब्द बोले जाते हैं, क्योंकि वो बदला लेने वाला ईश्वर है। अपने नाम की हिफाजत वह स्वयं करता है। उसके विषय वचन स्पष्ट बना है। परंतु तब पवित्र शास्त्र का लेख कैसे पूरा होगा कि ऐसा ही होना अवश्य है। Amen. Strong. Amen.